मुसलमान होंगे तो कुरान शरीफ सुनने की आदत क्यों नहीं होगी? मुसलमान होंगे तो इनकी बात, हकीकत की बात सुनने की आदत क्यों नहीं होगी? कागज मतलब की बात क्यों नहीं सुनने की आवश्यकता होगी? रूह नूर अल्लाह ताला के विषय में सुनने की आवश्यकता क्यों नहीं होगी? वो मुसलमान ही है जिनको रूह नूर अल्लाह ताला के विषय में सुनने जानने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनको इल्म और हकीकत के विषय में जानने की आवश्यकता ही नहीं होगी, वो अपने को मुसलमान कहलाएंगे। आप कह रहे हो 1970 में मैंने मस्जिद में जाके कहा, हमने कहा कि आयोजन है कि मस्जिद वाले मस्जिद में मिलेंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और वो कार्यक्रम मैं कुरान शरीफ पर दूंगा, तब उसमें अधिक मैं कुरान शरीफ पर बोलूंगा, तब उसमें गीता रामायण का नाम अधिक नहीं लूंगा, तब वहां कुरान शरीफ पर करूंगा। यदि गिरजाघर वाले हमारा कार्यक्रम गिरजाघर में लेते हैं तो वहां हमारे सत्संग बाइबल पर होंगे। यदि गुरुद्वारा में हमारे कार्यक्रम ठाने जाते हैं तो हमारे सत्संग गुरु ग्रंथ साहब पर होंगे, वहां गीता रामायण हम बोलने नहीं जाएंगे, मस्जिद में गीता रामायण बोलने नहीं जाएंगे, रामायण गीता नहीं बोलूंगा, वहां कुरान शरीफ बोलूंगा। तो आपकी समझ में ये गिरजाघर और गुरु नानक और ये सब एक समान है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर समान है। मेरे सामने मिश्रण वहां पे क्यों नहीं बताते हो? आप अलग अलग क्यों बताते हो? कैसी? आप कह रहे हो जब गिरजाघर में जाऊंगा तो गिरजाघर के बारे में बोलूंगा, हाँ, और गुरुद्वारे में जाऊंगा तो गुरुद्वारे के बारे में बोलूंगा। गुरुद्वारे के बारे में तो नहीं कहा, गुरु नानक के बारे में बोलूंगा। ऐसा भी मैंने नहीं कहा। क्या कहा आपने? फिर से बोलिए। जब मस्जिद में जाऊंगा तो कुरान शरीफ के माध्यम से रूह नूर अल्लाह ताला के विषय में बताऊंगा। जब गिरजाघर में जाऊंगा तब बाइबल के माध्यम से सेल्फ सोल एंड गॉड का दर्शन दीदार कराऊंगा। जब गुरुद्वारा में जाऊंगा तो गुरु ग्रंथ साहब के माध्यम से फिर वही रूह, जीव, आत्मा, ईश्वर ब्रह्म का दर्शन कराऊंगा, अकाल पुरुष का कराऊंगा, एक ओंकार सत श्री अकाल पुरुष जो है उनका दर्शन कराऊंगा। तो क्या आप इन सबको अलग अलग मानते हैं? यदि अलग अलग मानते तो मैं करा ही नहीं पाता। मेरे लिए तो सब एक ही है। तो भेद वालों के लिए जो ग्रंथों का भेद कर दिए, तो मेरे लिए तो सभी ग्रंथ एक समान है। तो जब सब एक समान है तो सबका मिश्रण वहां पे क्यों नहीं बताते हो? आप क्यों ये अलग अलग बताते हो? फिर वही बात, अरे मुसलमान की खोपड़ी, एक मिनट हमारी सुनिए। आप हमारी सुन लीजिए पहले। मुसलमान की खोपड़ी रामायण गीता सुनने की नहीं है, इसलिए हम जबरदस्ती रामायण गीता क्यों घुसने में जाए? हिंदू की खोपड़ी कुरान सुनने शरीफ सुनने की नहीं है, मैं क्यों जबरदस्ती घुसने में जाऊं? ईसा मसीह वाले ईसाइयों की खोपड़ी रामायण गीता कुरान शरीफ सुनने की नहीं है, मैं क्यों जबरदस्ती घुसने में जाऊं? सिखों की खोपड़ी रामायण गीता बाइबल कुरान शरीफ सुनने की नहीं है, मैं क्यों जबरदस्ती घोषण में जाऊं? मैं जानता हूं कि सब एक ही है, मैं पढ़ता हूं सभी को, मैं देखता हूं सब एक ही है। तो जो जिसको अच्छा ग्रंथ लग रहा है उसी के ग्रंथ से उसको प्रमाण देते हुए अपने कार्यक्रम कराएंगे। जब सुनने की खोपड़ी नहीं है तो आप क्यों बता रहे हो लोगों को? लो, हम जीव सेल्फ बता दिखा रहे हैं, हम जीव सेल्फ बता दिखा रहे हैं। आप करो मुसलमान की खोपड़ी रामायण गीता की नहीं है, कुरान शरीफ रामायण गीता सुनने की नहीं है, कुरान शरीफ की है। कुरान शरीफ की है। उनको कुरान शरीफ सुनाऊंगा। ईसाइयों की खोपड़ी और कुछ सुनने की नहीं है तो उनको बाइबल ही सुनाऊंगा और उसी माध्यम से दिखलाऊंगा। नहीं तो आप हिंदुओं की खोपड़ी कुरान शरीफ सुनने की नहीं है तो इनको रामायण गीता वेद उपनिषद से सुनाऊंगा। नहीं तो आप बताना क्या चाहते हैं? रूह अल्लाह ताला का दर्शन दीदार कराना चाहते हैं, और हर किसी को वास्तव में सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चा यहूदी, सच्चा ईसाई, सच्चा बौद्ध, सच्चा जैनी बनाना चाहता हूं। क्यों? कि जब सच्चा हो जाएंगे तो सब एक हो जाएंगे। जो दर्शन दीदार कर लेगा वो हिंदू भी कुरान शरीफ पढ़ने लगेगा,
बाइबल पढ़ने लगेगा, जो जरूर अल्लाह ताला का दर्शन दीदार कर लेगा, वो वेद उपनिषद भी पढ़ने लगेगा, रामायण गीता भी पढ़ने लगेगा, बाइबल भी पढ़ने लगेगा। ये भेद दृष्टि उसकी खत्म हो जाएगी। आज सच्चा हिंदू ही सच्चा जैनी दिखाई देने लगेगा, सच्चा जैनी सच्चा बौद्ध दिखाई देने लगेगा, सच्चा बौद्ध सच्चा यहूदी दिखाई देने लगेगा, सच्चा यहूदी सच्चा ईसाई दिखाई देने लगेगा, सच्चा ईसाई सच्चा मुस्लिम दिखाई देने लगेगा, सच्चा मुस्लिम सच्चा सिख दिखाई देने लगेगा। सब जब सच्चाई को जानते ही सब एक हो जाएंगे, एक ही सब दिखाई देने लगेगा, सब एक ही जैसे दिखाई हो जाएंगे। ये मैं चाहता हूं, ये फिरका परस्ती समाप्त हो। आप हम सभी एक हैं, एक अल्लाह ताला के बंदा है, एक भगवान के पात्र हैं, एक गॉड फादर के हम लोग उसी के एक इकाई है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धी ये सब हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि खुदा गाड भगवान अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है। भगवान दो नहीं होता, अल्लाह ताला दो चार नहीं होता, गॉड फादर दो चार नहीं होता। इधर भी है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उधर भी है ला इलाहा इल्लल्लाहु, उधर भी है ओनली वन गॉड, उधर भी है एक ओंकार सत श्री अकाल। कहां दो चार है? तो यही दो चार मिटाने के लिए जब हमारा खुदा गाड भगवान एक है, तो हम लोग ही बढ़ करके भेद करके फिरका प्रस्ती क्यों बने? हम सभी एक क्यों नहीं देखे दिखाई दे? ये हमारा मतलब है कि आप हम सभी भाई भाई हैं, हम लोग को एक साथ रहना है, एक साथ खाना पीना है, एक साथ चलना चलाना है। हम सभी एक हैं, एक ही अल्लाह ताला के बंदा है, एक ही भगवान के कृपा पात्र है। हम सभी को एक मिलकर के होना रहना चलना चाहिए। हम एक कैसे हैं साहब, ये तो बताओ आप। खाना पीना हमारा अलग मुसलमानों से कुछ नहीं, अलग जो है वो अज्ञानता पूजा करते हैं सूर्य की, अलग जो है। सुनिए हमारी पूरी बात, एक मिनट सुनना फिर आप बोल सकते, वो हम सुनेंगे। अलग अलग इसलिए है अज्ञानता बस, अज्ञानता बस। आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। हम सूरज की पूजा करते हैं, वो चंद्रमा की पूजा करते हैं। ये सब तो डिफरेंसेस शुरू से लेके चले हैं साहब। बोलूं? हाँ बोलो आप। देखिए, ये भेद मुस्लिम में है कि चंद्रमा का पूजा करेंगे, सूरज का नहीं। हिंदू में नहीं है, हिंदू सूरज का भी करता है, चंद्रमा का भी करता है। हमारी बात यही एक मिनट, हिंदू सूरज का करता है तो चंद्रमा का भी करता है। अब हमारी बात यही तो सुनिए साहब। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि हिंदू से मुसलमान हुए, मुसलमान से हिंदू नहीं हुए। अब फिर हमारा कहना है कि हम मुसलमान को, हम हिंदू हैं तो मुसलमान को अपने से अलग करें ही क्यों? एक सेकेंड, हम कब कहते हैं हम अलग कर रहे हैं? हम कब कह रहे हैं हम अलग कर रहे हैं? उनके कुरान में सारी व्यवस्था इस तरीके से है कि अलग ही रहेंगे, मिल ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, हम भी कुरान से भी पढ़ते हैं। आप बताओ साहब, हमको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। आज 10वां 11वां अध्याय में क्या लिखा हुआ साहब, हमें कुछ बताओ। अरे भाई देखिए, जो आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, कोई ग्रंथ, कोई भी जो ग्रंथ है वो संपूर्णता को लिए हुए है। कोई भी जो सदग्रंथ है उसमें गंदगी का वर्णन है, उसमें पवित्रता का वर्णन है, उसमें शैतान का वर्णन है, उसमें अल्लाह ताला का वर्णन है, उसमें फरिश्तों का भी वर्णन है, उसमें जिन्नातों का भी वर्णन है, उसमें काफिरों का वर्णन है, उसमें मुत्साबिहों का वर्णन है, उसमें जो है यानी देखेंगे अंसारियों का भी वर्णन है, मोमिनों का भी वर्णन है, हर तरह का है भाई। 2000 साल अब देखिए, कुरान शरीफ में काफिर का भी वर्णन है, मुनाफिकों का भी वर्णन है, मोमिनों का भी वर्णन है, अंसारों का भी वर्णन है, फरिश्तों का भी, जिन्नातों का भी वर्णन है, फरिश्तों का भी वर्णन है, अल्लाह ताला का भी वर्णन है। नूह से लेकर के नूह अलैहिस्सलाम का वर्णन है, तो हूद का वर्णन है, तो लूत का वर्णन है,
तो सालेह अलैहिस्सलाम का वर्णन है, कब इसहाक का वर्णन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम का वर्णन है, दाऊद का वर्णन है, ईसा अलैहिस्सलाम का वर्णन है, मोहम्मद साहब का वर्णन है। तो ये सब भाई जानिए, समझिए, हमको तो किसी में कोई भेद अंतर दिखाई नहीं देता। अच्छा साहब, एक बात, अब अंतर क्या है, थोड़ा सा देश काल परिस्थिति का है। अब मान लीजिए, यानी इधर जो हिंदुस्तान है, भारत है, तो इसमें हर तरह से साग सब्जी, फसल, धान, गेहूं ये सब होता है। रेगिस्तान में हर चीज होता नहीं है। तो अब देश काल परिस्थिति के चलते उनको मांसाहार होना पड़ा। फिर भी कुरान शरीफ में ऐसा नहीं है कि मांसाहार आपकी अनिवार्यता है। उसमें भी किसी भी ग्रंथ में मांसाहार मजबूरी में है, सामान्य स्वाद में नहीं। अगर नहीं है तो बकरे की बलि क्यों चढ़ाई जाती है साहब? हाँ, ये बात गौर कीजिए, बकरे की बलि अज्ञानता में है। सेकंड साहब, जरा पहले भैया और बोल दूं साहब, तो एक बकरा पाल के क्यों काटते हैं, एक ये और बताना साहब। एक बात सुन लीजिए, सवाल ये है, बकरे की बलि नहीं साहब, सवाल ये नहीं है, सवाल ये बकरा पाल के क्यों काटते हैं, तो उसको सुन लीजिए। 1 महीना बकरा पालते हैं फिर काटते हैं, ये सवाल है पूरा। एक कोई जरूरी नहीं है, पालने वाला पालता भी है, नहीं पालने वाला कभी कभी पालते हैं फिर काटते हैं। देखिए, बलि किसी भी धर्म में अलाउ नहीं है। बलि किसी भी धर्म में अलाउ नहीं है। यदि बलि अलाउ है तो अपने बेटे की बलि दीजिए, अलाउ है, अलाउ। बलि अपने बेटे की दीजिए, अपनी दीजिए, अलाउ है। बकरी, बकरा, भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये कहीं अलाउ नहीं है। सब वो तो कहते इस अल्लाह ताला ने इसहाक का परीक्षा लेना चाहा। अल्लाह ताला ने इसहाक का परीक्षा लेना चाहा। इब्राहिम से कहा कि तुम हमारे हो तो अपने बेटे की बलि दो। इसहाक उसमें अकेला बेटा थे। इस्माइल तो हाजरा के साथ चले गए थे जंगल में, वो निष्कासित हो गए थे। अब इस्माइल और यानी इस्माइल वाले और हाजरा वाले मुसलमान हैं, इसहाक वाले यहूदी और ईसाई हैं। तो अब जो ये मानते हैं कि नहीं, इस्माइल का हुआ था कुर्बानी। बाइबल का, इस्लाम कहता है कि नहीं, इस्माइल का कुर्बानी हुआ था, इब्राहिम साहब ने किया था। बाइबल कहती है कि इसहाक की कुर्बानी किया था इब्राहिम साहब ने। तो इस तरह से जो है, यानी कुर्बानी तो इसहाक का देने गए, कुर्बानी इसहाक का देने गए, वो मांगे ये देने गए, आंख पर पट्टी बांध के कुर्बानी वो देने गए। वो तो इसहाक का जान करके बलि किया। आंख की पट्टी खुली तो दिखाई दिया कि मेमने की बलि हुई है, कुर्बानी और इसहाक सामने खड़े हैं। ऐसा तो हिंदू में भी हुआ। कुर्बानी यानी मोरध्वज का है, कृष्ण जांच कराए, शरीर फड़वा करके ले लिए, आप भोजन पर फिर बुला लिए। तो कुर्बानी यदि मांग है परमेश्वर की, तो भेड़ बकरे की, गाय भैंस की नहीं है। कोई देवी देवता भेड़ बकरे गाय भैंस की कुर्बानी नहीं लेता। इन पागलों के बकवास से ये कोई भक्त है सब? दूसरे के बेटे को मार खाए, अपने बेटे को खैर बनाए, ये कोई भक्ति है? ये कहीं अलाउ नहीं है किसी धर्म में। यदि करते हैं तो आप अपने रुचि के लिए करते हैं। ऐसा है साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो 1 महीना पालने के बाद क्यों काटते हैं साहब? देखिए, नहीं साहब, मैं भाई साहब आपसे बात होगी तो आपसे बात होगी। भाई साहब माइक लगा के बता रहे हैं ना, भाई साहब से बात होगी। अब इसमें ऐसा सुन लीजिए, जिसके जब हम कह रहे कि विधान में नहीं है, अब जिसको जैसा मन में आता है अपना करते हैं, पाल करके काटते हैं, खरीद करके काटते हैं। हम कह रहे कि ये विधान ही नहीं है काटने का किसी भी धर्म में। अब देवी देवता का बलियों दे रहे हैं तो इधर भी बलि देने में लगे हैं बकरे का, भैंसे का, उधर भी बलि देने में लगे हैं बकरे भैंसे का। तो भैया एक बोलते कहीं हमारे जानकारी में धर्म उसको मंजूर नहीं करता।
साहब हमने तो आपसे क्वेश्चन ये किया कि 1 महीना पालने के बाद क्यों काटते हैं? आप इस पर आप तो साहब ये आप इस पर हटवीत क्यों कर रहे हैं? यही तो बताना कह रहे हैं कि उनका मैं बताना चाह रहा हूँ क्यों पाल के काटते हैं। मैं बताऊंगा, आप नहीं बता पाओगे तो। एक बात है, क्या बता दीजिए, अभी बता दीजिए। उनने ये भावना पैदा करने को जिसे हम 1 महीना रख लेते हैं उसे भी काट देते हैं। इसलिए कोई अगर हिंदू और कोई भी अगर है उससे कितनी भी दोस्ती हो जाए, जब धर्म की बात आएगी तो काट देंगे। ये मतलब है साहब। ये तो आपका अर्थ हुआ। अर्थ नहीं हुआ साहब, यही ये तो आपका अर्थ हुआ। अर्थ नहीं हुआ साहब। 1 महीना पालने के बाद क्यों काट? ये आपका व्यक्तिगत अर्थ हुआ। व्यक्तिगत अर्थ नहीं हुआ। अब इसमें जिंदगी का बात है, तो आप प्रूव करो ना साहब। हम कह तो रहे हैं कि ये व्यक्तिगत बात है, ऐसा नहीं है। कौन कह रहा है ग्रंथ में नहीं है? ग्रंथ में है। उन क्या कहते हैं कि पहले बकरा पालो 1 महीना तो काटो। अरे वो जो काटते हैं वो आप छोड़ दीजिए। 1 मिनट भैया, 1 मिनट आप इस पर जिद न करें, कार्यक्रम को और आगे बढ़ने दें। बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। अब साहब दूसरी बात सुनो साहब। हाँ बोलिए। आप ये कह रहे थे कि हाँ मुसलमान पहले या हिंदू पहले आए साहब? अब इसमें यदि बात करेंगे तो हम तो ये कहेंगे कि उधर मनुष्य शत्रुता की बात है, इधर आदम हवा की बात है। हमारी जानकारी में जो मनुष्य शत्रुता है वही आदम हवा है। जो मनुष्य शत्रुता है वही आदम हवा है। पहले हम सतयुग में खोला मैया, विष्णु जी बन लख भैया। सतयुग में खोला मैया, विष्णु जी बन लख भैया। त्रेता में
दहलाए थे। लहरा देंगे फहरा देंगे तत्व ज्ञान का झंडा, हर जगह जगह फहरा देंगे भगवान का झंडा। लहरा देंगे भगवान का झंडा, हर जगह जगह फहरा देंगे भगवान का झंडा। इस झंडे को इसके पहले राम कृष्ण लहराए थे। इस झंडे को सीता ने श्री राम जी लहराए थे। इस झंडे को इसके पहले राम कृष्ण लहराए थे। इस झंडे को इसके पहले राम जी लहराए थे। असत्य विजय का लेकर झंडा दूसरों को दहलाए थे। असत्य विजय का लेकर झंडा दूसरों को दहलाए थे। लहरा देंगे फहरा देंगे तत्व ज्ञान का झंडा, हर जगह जगह फहरा देंगे भगवान का झंडा। लहरा देंगे फहरा देंगे भगवान का झंडा, हर जगह जगह फहरा देंगे तत्व ज्ञान का झंडा। देवरिया के पुण्य भूमि से प्रभु सदानंद जी आए हैं। देवरिया के पुण्य भूमि से प्रभु सदानंद जी आए हैं। देवरिया के पुण्य भूमि से प्रभु सदानंद जी आए हैं। देवरिया के पुण्य भूमि से प्रभु सदानंद जी आए हैं। सत्य विजय का लेकर झंडा पूरे विश्व में छाए हैं। सत्य विजय का लेकर झंडा पूरे विश्व में छाए हैं। लहरा देंगे फहरा देंगे तत्व ज्ञान का झंडा, हर जगह जगह फहरा देंगे भगवान का झंडा। लहरा देंगे फहरा देंगे तत्व ज्ञान का झंडा, हर जगह जगह फहरा देंगे भगवान का झंडा। प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंदरी राधारी प्रभु सदानंद मन भवानी की जय। मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं।